आज के वीडियो में हम मध्य प्रदेश से रिलेटेड प्रमुख औद्योगिक विकास केंद्र, प्रमुख कॉम्प्लेक्स और मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों की चर्चा करेंगे। और काफ़ी समय बाद मैं आपके लिए एमपी के लिए वीडियो लेकर आया हूं, तो आप बड़े ध्यान से इसको पढ़िएगा और नोट्स बना लीजिएगा। अभी आप लोगों का जेल थ्योरी का पेपर है तो काफ़ी कुछ हेल्प करेगा। तो ध्यान से हम समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र का मतलब यहाँ पे औद्योगिक विकास केंद्र से है। औद्योगिक विकास केंद्र मध्य प्रदेश सरकार ने 26 घोषित किए हैं, जिनमें से 6 को केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। केंद्र सरकार द्वारा ये प्रथम जो 6 लगे हुए हैं, इनको केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो इनको कैसे याद करेंगे? ट्रिपल पी और ट्रिपल एम। ट्रिपल पी से मतलब आप पीतमपुर, पीलूखेड़ी और पुरैना। ट्रिपल पी से पीतमपुर धार जिले में है। पीतमपुर कहाँ पर है बेटा? धार जिले में है। और पीलूखेड़ी राजगढ़ में, पुरैना पन्ना में। तो ट्रिपल पी हो गए। इसके बाद में ट्रिपल एम मालनपुर, मेघनगर, मनेरी। मालनपुर भिंड में है, मेघनगर झाबुआ में और मनेरी मंडला में। झाबुआ में एस्बेस्टस खनिज, मेघनगर में एस्बेस्टस खनिज के लिए ये प्रसिद्ध होता है, मेघनगर क्षेत्र। और पीतमपुर को हम ड्राई पोर्ट या सूखा बंदरगाह भी कहते हैं। मध्य प्रदेश की पीतमपुर को हम सूखा बंदरगाह भी कहते हैं। इतनी बात याद रखेंगे। ये 6 क्षेत्र ट्रिपल पी और ट्रिपल एम आप याद रखना, ये केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। तो मनेरी मंडला, मेघनगर झाबुआ और मालनपुर भिंड। और ट्रिपल पी में आ जाएंगे पीतमपुर धार, पीलूखेड़ी राजगढ़ और पुरैना पन्ना। इसके बाद में बानमौर मुरैना में है, बानमौर बड़ेरा दतिया में है। 26 में से कुछ इंपॉर्टेंट ले रखे हैं बेटा, सभी याद नहीं करना। बड़ेरा दतिया, चैनपुरा गुना में, बड़ेरा दतिया। और मंडीदीप जो कि रायसेन में है, भोपाल के निकट। मंडीदीप भोपाल के निकट। और यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री लगाई गई। ऑप्टिकल फाइबर्स का कारखाना है जो कि जापान के सहयोग से है। मक्सी शाजापुर कहाँ पर है? ध्यान रखना, मक्सी शाजापुर। और बेड़न सिंगरौली मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली। बेड़न सिंगरौली ऊर्जा राजधानी है और सबसे पूर्वी जिला भी है सिंगरौली। अमानपुरा कहाँ पे है? अमाना भी लिखा मिलता है। अमाना दमोह में। प्रतापपुरा टीकमगढ़। और जावरा रतलाम यहाँ पर चीनी मिल है जावरा में। जावरा चीनी मिल रतलाम में है, आगे भी आएगा ये। चंद्रपुरा छतरपुर खजुराहो कहाँ पर है? छतरपुर में है। और चंद्रपुरा भी छतरपुर में। प्रतापपुरा खजुराहो के मंदिर हैं, चंदेल राजवंशों ने बनवाए थे, ये तो आप लोगों को मालूम होगा। चंद्रपुरा औद्योगिक क्षेत्र छतरपुर में है। जावरा में मध्य प्रदेश की प्रथम चीनी मिल, अभी आगे हम चर्चा करेंगे इसकी। तो जावरा रतलाम में है और प्रतापपुरा टीकमगढ़ में। अमाना या अमानपुर दमोह में है। इनको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद में कुछ कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स में ई लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स ई, तो इंदौर। और इसके बाद में रेडीमेड कॉम्प्लेक्स भी इंदौर में है। और वित्त निगम वस्त्र निगम, 2 याद रखना आप, वित्त निगम और वस्त्र निगम मुख्य रूप से इंदौर। और यहाँ पर रेडीमेड और इलेक्ट्रॉनिक्स इंदौर। एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? छिंदवाड़ा। टेक्सटाइल कॉम्प्लेक्स भी छिंदवाड़ा के बारे में आप जानते हैं, कमलनाथ का निर्वाचन क्षेत्र छिंदवाड़ा। और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि छिंदवाड़ा के पातालकोट में भारिया जनजाति निवास करती है। एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा, टेक्सटाइल कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा,
स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर जिले में है, और चमड़ा या लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में है। चमड़ा या लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है बेटाओ? देवास में। आराम से आप लिखते चलिए, चमड़ा या लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में। फार्मा कॉम्प्लेक्स, फार्मा पार्क या फार्मा कॉम्प्लेक्स धार में। धार में बेटमा नामक स्थान पर। धार में कहाँ पर? बेटमा नामक स्थान पर। यहाँ पर लिखा हुआ प्लास्टिक पार्क, प्लास्टिक पार्क तामोट नामक स्थान पर है, रायसेन में है। तामोट नामक स्थान पर रायसेन में। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क इंदौर में स्थित है। गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क, ये भी इंदौर में स्थित है। गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क इंदौर में स्थित है। एल के लॉयड फैक्ट्री, एल के लॉयड फैक्ट्री ये कहाँ पर है? एल के लॉयड फैक्ट्री ये नीमच में स्थित है। एल के लॉयड फैक्ट्री नीमच में स्थित है। एल के लॉयड फैक्ट्री नीमच में। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क इंदौर में। गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क भी इंदौर में। अब आती है बात कि प्रथम चीनी मिल, प्रथम चीनी मिल जावरा रतलाम में स्थापित की गई है। जावरा रतलाम 1934। अब 1934 से आप कुछ घटना याद रखेंगे कि 1934 में ऐतिहासिक दृष्टि से कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। तो 1934 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम बार कांग्रेस अध्यक्ष बम्बई अधिवेशन में बने थे। 1934 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस अध्यक्ष बने थे 1934 में। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना भी 1934 में हुई थी। और पहली बार भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था 1934 में। तो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस अध्यक्ष, और भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। और मध्य प्रदेश में चीनी मिल की स्थापना भी हुई थी। इतनी बातें याद रखेंगे। प्रथम सूती मिल, सूती मिल बुरहानपुर में 1906 में स्थापित हुआ था। 1906 से आप याद रखना कि कांग्रेस के मंच से दादा भाई नौरोजी ने, कांग्रेस के मंच से कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था 1906 में। और 1906 की एक घटना और इम्पोर्टेंट है, वो घटना हमारे पास कि मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना भी 1906 में ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। अब बात आती है 1922 और 1923 में। बानमौर में, मुरैना में क्या हुआ था? सीमेंट प्लांट। बानमौर सभी लोग जानते हैं सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन 1922-23 कैसे याद रखेंगे? चोरी चोरा हत्याकांड। 1922 में महात्मा गांधी ने इसी हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। 1922 की ये घटना थी। 1922 में चोरी चोरा हत्याकांड। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ये घटना हुई थी। और इसी में 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। तो इस तरह से इसको याद रख लेंगे। सीमेंट प्लांट बानमौर मुरैना 22 में। और 23 में भी याद रखना, आप याद रखें 1923 में कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने थे। और 1923 में ही स्वराज्य दल की स्थापना हुई थी। इतनी बातें आप याद रख लेंगे 1923 से। और 1956 में नेपानगर बुरहानपुर में कागज़ मिल, जब मध्य प्रदेश की स्थापना होती है तब कागज़ मिल की स्थापना होती है। आप ऐसे याद रखेंगे, कागज़ मिल बुरहानपुर और सूती मिल भी बुरहानपुर में है। कागज़ मिल भी बुरहानपुर, नेपानगर में 1956 में। तो अगर आप लिंक करके याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। चीनी मिल याद हो जाएगी जावरा रतलाम 1934, सूती मिल याद हो जाएगी बुरहानपुर 1906, सीमेंट प्लांट बानमौर 1922 और 23, कागज मिल नेपानगर बुरहानपुर 1956। और इनसे रिलेटेड घटनाएं भी हमने पढ़ लिया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम और राज्य पुनर्गठन आयोग, इस समय अधिनियम आया था 56 में। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी उसी समय। कागज मिल नेपानगर में लगा मध्य प्रदेश में, ऐसे याद रख लेंगे। अब आता है कि प्रथम औद्योगिक नीति।
मध्य प्रदेश की पहली औद्योगिक नीति 1 अप्रैल 2004 को, जबकि भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948, इंडिया की 1948। इंडिया ने, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया में औद्योगिक नीति 1948 में दी थी, इंडिया में औद्योगिक नीति 48 में, मध्य प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2004। फिर 2010 में आई। वर्तमान में 2014 की औद्योगिक नीति चल रही है। औद्योगिक विकास निगम, औद्योगिक विकास निगम है ये, औद्योगिक विकास निगम है 1965 में, 1965 औद्योगिक विकास निगम। राज्य उद्योग निगम, राज्य उद्योग निगम लग गया तो 1969, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था इसी समय। लघु उद्योग निगम 1961, लघु उद्योग निगम 61 में, औद्योगिक विकास निगम 65 में, राज्य उद्योग निगम 69 में। ये तीनों के तीनों भोपाल में। वित्त निगम 1951 में, पहला वित्त आयोग भी आया था 51 में, और वित्त निगम भी 1951 में मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ था। और कहाँ पर? इंदौर में। मध्य प्रदेश वित्त निगम इंदौर 1951, पहला वित्त आयोग भी 1951 में। खादी व ग्राम उद्योग बोर्ड 1979 भोपाल में स्थापित हुआ था। और वस्त्र निगम 1970 में, वस्त्र निगम 1970 इंदौर, वस्त्र निगम 70, वित्त निगम 51, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड 1979 भोपाल में, लघु उद्योग निगम 1961, राज्य उद्योग निगम 69, औद्योग विकास निगम 1965। और भी उद्योग से रिलेटेड मैं अगला वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें।